तो यार आए दिन इंस्टाग्राम की रील्स पे आप लोग को काफ़ी सारे वीडियोज़ मिलते हैं जो कि काफ़ी सारे ट्रेंडिंग में चले जाते हैं और काफ़ी सारे वीडियोज़ वायरल हो जाता है। तो यार आज की वीडियो में आपको ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक की वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप लोग आसानी से इंस्टाग्राम के रील्स में आप लोग काफ़ी सारे व्यूज और आप लोग को लाइक मिल सकते हैं। यह भी काफ़ी वायरल है, या वायरल है जैसे कि आप लोग वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे GTA का यहाँ पर वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, GTA वॉइस एंड्रेस का। जिस तरह के आप लोग रील्स को एडिटिंग करना है, तो यार आज की वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि इस तरह के वीडियो को आप लोग कैसे एडिटिंग कर सकते हैं और अपने रील्स वीडियो को और भी ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कर देना और चैनल में वीडियो में नए होंगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे जल्दी आप तक पहुंच सके। लास्ट में एक का स्पेशल गिफ्ट है आप लोगों को, तो इस वीडियो को पर लास्ट तक वॉच कर लेना। चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना 5 सेकंड के वीडियो का कटआउट निकाल लेना है। मिनिमम 5 सेकंड के वीडियो को आपको कटआउट निकाल लेना है। यार सिंपली जैसे कि मैंने यहाँ पर वीडियो को अपना कटआउट निकाला हुआ है, अभी आज ही शूट किया मैंने इस वीडियो को। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो को मैंने यहाँ पर शूट किया हुआ था। तो इस वीडियो का मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। तो सिंपली यहाँ पर म्यूजिक को पहले बंद कर लेता हूँ और इस वीडियो को यहाँ पर से स्टार्ट करता हूँ और इस वीडियो का मैं सबसे पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट को यहाँ पर ले लूँगा। सिंपली यार क्लिक कर लेता हूँ और कहाँ से मेरे से यहाँ करना है, यहाँ से मुझे जैसे कि ये वीडियो मेरा यहाँ बना है तो मैं इस वीडियो का यहाँ पर इतना दूर में स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो सिंपली मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर कैप्चर कर लेता हूँ। स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं, आपको सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को आपको रिमूव कर लेना है। जैसे कि आप लोग GTA वॉइस एंड्रेस के आप लोग यहाँ पर एडिटिंग करने वाले हो, तो सबसे पहले आपको पहले बैक चले जाना है और बैक चले जाने के बाद या तो आप लोग चले जाओ क्रोम के साइट में remove.gb में। इसमें क्या होगा, आपका जो बैकग्राउंड है वह बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर आपका उससे बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, या फिर आप लोग यहाँ पर प्ले स्टोर से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बैकग्राउंड इरेजर के नाम से। वीडियो काफ़ी लंबी होगी पर हाँ यार इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप लोग आसानी से सीख जाओगे कैसे आप लोग GTA एंड्रेस वाली वीडियो को एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि मैं सबसे पहले लास्ट में भी आपको दिखाऊंगा, मैंने इस वीडियो को बनाया, इस तरह की वीडियो को बनाया और अभी आप लोग देख सकते हैं कि 1K से प्लस लाइक है, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा। और आपके लिए कुछ गिव वे भी होने वाला, पार्टिसिपेट लेने के लिए भी वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लेना। तो सिंपली यार जैसे कि मैंने यहाँ पर लोड इमेज में जाऊँगा और जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था तो इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर कैप्चर करके इसको मैं इरेज कर लूँगा। सिंपली मैं इरेज कर लूँगा, हल्का सा पहले मैं यहाँ पर क्रॉप कर लेता हूँ। सिंपली मैं डन ऑप्शन में क्लिक करूँगा और बाकी के जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पर जाके यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक कलर कर लूँगा। उसके बाद सारा पार्ट को यहाँ से मैं इरेज कर लूँगा, यहाँ पर इरेजर के ऑप्शन में जाकर जैसे कि आप लोग इरेज कर लेता हूँ। तो सिंपली इरेज करने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे का प्रोसेस। तो यार फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा यहाँ पर इरेज हो चुका है, पूरा बैकग्राउंड हट चुका है। आप लोग थोड़ा देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा सा क्वालिटी है, थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब लग रहा होगा क्योंकि यार मैंने जो ऐसे नॉर्मल फ़ोन से एडिट किया, नॉर्मल फ़ोन से बनाया वीडियोज़ को। और इससे पहले जो मैंने वीडियो रील्स में डाला वो थोड़ा आईफोन का था तो इसलिए थोड़ा सा और अच्छा लग रहा था। उसके बाद आप लोग यहाँ पर डन के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। डन के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद सेव के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन में क्लिक करोगे आपका गैलरी पे या फोटो का सेव हो जाएगा। सेव जाने के बाद आपको चलना है पिकआर्ट एप्लीकेशन पे। पिकआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले आपको डाटा को अपना ऑन कर लेना है क्योंकि आप लोग जो इसमें एडिटिंग करने वाले हो आपको नेट की मदद से होने वाला है। चलिए पिकआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन कर लेने के बाद आपका जो जब फोटो था उस फोटो को आपको सबसे पहले यहाँ से ऐड कर लेना है। और ऐड कर लेने के बाद आपको नॉर्मल से सबसे पहले एडिटिंग करना है आपको। जैसे कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सारा जो टूल्स है, सारा जो मटेरियल है, सॉन्ग, वो सॉन्ग, आपका फोटो, बैकग्राउंड, सारा आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सारा आपको ऐड कर लेना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए या तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से जाइए और डाउनलोड कर लिए, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेट पे चले जाओ और क्रोम पर सर्च करो GTA एंड्रेस का जो बैकग्राउंड है। आपको काफ़ी सारे आपको यहाँ पर बैकग्राउंड देखने को मिल जाएंगे। तो उस बैकग्राउंड को आप लोग को यहाँ से ऐड कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दो और यहाँ पर लिख दो GTA एंड्रेस बैकग्राउंड। तो सिंपली यहाँ बैकग्राउंड के ऑप्शन में क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से यहाँ डाउनलोड कर लूँगा। सिंपली मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे चुका हूँ तो आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ से आप लोग को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो यार सिंपली मैं कोई सा भी यहाँ पर इफेक्ट या फिर कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पर ले लूँगा। तो सिंपली मैं जैसे कि ले लेता हूँ, मैं इस बैकग्राउंड को यहाँ पर ही ले लेता हूँ। जैसे कि यह बैकग्राउंड काफ़ी कूल, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। मैंने इस बैकग्राउंड का यहाँ से एडिट करके दिखाया था आप लोगों को एक वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और उसके बाद आपको मैं यहाँ इस बैकग्राउंड को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो सिंपली मैं इस बैकग्राउंड को यहाँ पर यूज करते लेता हूँ और इस बैकग्राउंड को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यार मैं इस बैकग्राउंड को यहाँ से ले लेता हूँ। सिंपली डाउनलोड इमेज के ऑप्शन में क्लिक करके इमेज को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद बैक चले जाना है और जो आपका जो टाइपिंग करने आ रहा था जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे कि अपने ओपन किए होंगे तो आपको यहाँ पर GTA एंड्रेस का जो आपका जो PNG है जो लिखा हुआ आ रहा था उससे उसका भी डाउनलोड कर लेना था। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया तो उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको फिर से पिकआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पिकआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले उस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। सिंपली मैं एक प्लस ऑप्शन में क्लिक करूँगा और जो कि मैंने एडिट किया था अभी उससे सबसे पहले बैकग्राउंड के यहाँ पर ले लूँगा।
लूँगा, अब बैकग्राउंड को ले लेंगे, इसे कट कर लेता हूँ, एड जो आया उस एड को कट कर लेंगे, जो मेरा बैकग्राउंड है वो मेरा आ चुका है। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसे रेशियो उसका सिलेक्ट कर लूँगा जो कि मेरा रील्स के हिसाब से हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन में चले जाओगे और क्रॉप का ऑप्शन में काफ़ी सारे आपको यहाँ पर देखते मिल रहे होंगे, रेशियो मिल रहे होंगे। तो आपको यार सिंपली स्टोरी वाले रेशियो में आपको क्लिक कर लेना है और सिंपली यहाँ से आपको जो यहाँ से आपको रखना है वहाँ से आपको रखना। सिंपली मैं यहाँ से क्रॉप करके यहाँ से रख लेता हूँ, सिंपली यहाँ से। तो यार सिंपली मैं यहाँ से यहाँ पे रख लेता हूँ और उसको टिक का ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड कर लेना है फोटोज को, जो इस फोटो को आप लोगों ने एडिट किया था। तो इस फोटो को यहाँ से पीएनजी में ऐड कर लेना, जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था पीएनजी आपको बना लेना है। तो सिंपली मैं इसे सबसे पहले बड़ा कर लूँगा, यहाँ पर इसका एडजस्ट कर दूँगा। सिंपली आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ हल्का सा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो गेपिंग है वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें कम करने की कोशिश करता हूँ, जो कि काफ़ी मेरा थोड़ा सा लगे कि यार हाँ, तो जो साइज है वो साइज पूरा सेम ही साइज का आ रहा है। तो सिंपली मैं इसे डेमो के लिए बना रहा था, इससे पहले इसे मैं रील्स में नहीं डालने वाला, पर मैं आप लोगों को एडिटिंग के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसमें क्रॉप कर लेता हूँ और ये मेरा हो गया, और हल्का सा और बड़ा कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं यहाँ मेरा हो चुका है एक्सेप्टेबल, और इसी हिसाब से आपको यहाँ पर सेट करके यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर रख देना। तो सिंपली यहाँ पर रख लिया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपके यहाँ पर चले जाना है और आपके यहाँ पर चले जाना, उसको टिक ऑप्शन में क्लिक कर देना। जैसे ही टिक ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपका सेट हो जाएगा और उसके आपको क्रॉप में चले जाना है। और जैसे कि आपको एडजस्ट करना था, आप लोग जितना चाहे रेशियो में आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इस रेशियो में यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, सिंपली इस रेशियो में एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या करूँगा, टिक ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। टिक ऑप्शन में क्लिक कर लेने के बाद आपको जो इफेक्ट का जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इफेक्ट का ऑप्शन में क्लिक कर लेना। नॉर्मली यार इफेक्ट ऑप्शन में क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, पर आपको यार आप लोग को जैसा कि GTA सनराइज वाला ही इफेक्ट चाहिए तो आपको सबसे लास्ट में चले जाना है और आपको यहाँ पर एक इफेक्ट मिलेगा, उस इफेक्ट को यूज कर लेना। जैसे मैं दिखा देता हूँ, जो स्वेल का नाम का जो इफेक्ट है उसको आप लोग क्लिक कर लेना है और उस इफेक्ट को आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना आता है। सिंपली देख सकते हैं काफ़ी सारे इफेक्ट आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, नॉर्मल, मल्टीपल, कलर, बर्न, तो काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली मैं कोई एक से यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ कलर बर्न का आ गया, डार्क लाइट आ गया, लाइट आ गया, स्क्रीन आ गया, ओवरऑल आ गया, सॉफ्ट लाइट, काफ़ी सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जो लगता है आपको उस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। तो सिंपली मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मुझे लगता है उसमें ले लेता हूँ। सिंपली देख सकते हैं काफ़ी मल्टीपल ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो ओवरऑल है, ओवरऑल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसे और बढ़ाना चाहूँ या फिर घटाना चाहूँ तो यहाँ पर इसे घटा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। तो सिंपली मैं इसे नहीं बढ़ाने वाला और मैं सबसे पहले यहाँ क्या करूँगा, जो मल्टीपल है, मल्टीपल पर ट्राई करने वाला कि मल्टीपल में मेरा जो फोटो है वो कैसा लगता है। तो सिंपली मैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मल्टीपल में कुछ मेरा ऐसा लग रहा है, तो सिंपली मैं यहाँ पर ऐसा ही छोड़ देने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जो मेरा फोटो एडिट हो चुका था। आप लोगों को इसी तरह से फोटो को एडिट कर लेना है। उसका टिक का ऑप्शन में क्लिक करोगे, तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो फोटो है वो ऐड हो चुका है। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज़ और ऐड करना है, GTA सनराइज का जो टाइटल होता है, जो लोगो होता है, उसको भी आपको ऐड कर लेना। तो सिंपली मैं उसे भी ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड फोटो ऑप्शन में क्लिक करूँगा और उसको मैं यहाँ से ऐड कर लूँगा। तो यार फाइनली देख सकते हैं जो मेरे यहाँ पे मिल गया है, उसको ऐड के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे सेट यहाँ पे कर लूँगा। जहाँ पे मुझे लगता है जहाँ रखना है, एडजस्ट करना है, मैं यहाँ पे रख लूँगा। सिंपली मैं यहाँ से करके पुट करके यहाँ पे छोड़ दूँगा और उसके बाद हल्का सा यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ, जैसे काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा मेरा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ मेरा ऐड हो चुका है। उसका टिक ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से ऐड करके यहाँ से आपको एरो का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। ऐड को आया तो ऐड को आपको सिंपली कट करो और कट करने के बाद आपको फोटोज को सेव कर लेना। पहला स्टेप में आप लोगों को क्या करना, सारे जो आपको जो मटेरियल यूज करने वाले सबसे बना के रख लेना। आपको 4 से 5 सेकंड की वीडियो बना के रख लेना। उसके बाद स्क्रीनशॉट के आप लोगों को फोटो निकाल लेना। उसके बाद आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको पिक आर्ट की मदद से फोटो को यहाँ पर ऐड करके सेव कर लेना है एडिटिंग करने के बाद। तो सिंपली मेरे यहाँ पर ऐड हो चुका है, सब चीज़ हो चुका है। मेरा ये 2 से 3 काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब मेन आया एडिटिंग का, जिसको मैं सॉन्ग करके ऐड करके डालने वाला हूँ। और सिंपली सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको BN एप्लीकेशन को आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो अगर अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किए होंगे तो। क्योंकि आने वाले जितने भी आप लोग रील्स मिलते होंगे सारे वीडियोज लोग BN से ही एडिटिंग किए जाते हैं, इसलिए आप लोगों को BN एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लेना। तो सिंपली BN को एप्लीकेशन को ओपन कर लो और BN एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद आपको प्लस का जो ऑप्शन दिखने को मिल रहा है उसमें क्लिक करके आप लोग एडिटिंग कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं डाउनलोड किया होगा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हूँ और साथ साथ आपको प्ले स्टोर में ही मिल जाएगा। तो यहाँ प्लस ऑप्शन में क्लिक कर लेना और आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, न्यू प्रोजेक्ट, स्टोरी और टेम्पलेट का। तो आपको न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन में क्लिक कर दोगे और जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जो वीडियो को आप लोग ऐड किया है तो उस वीडियो को आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली मैं इस वीडियो को यहाँ पर सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर ऐड के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर एरो के ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा वीडियो यहाँ पर ऐड हो चुका है। सिंपली आप देख सकते हैं मेरा वीडियो है वो ऐड हो चुका है। तो आपको जितना फ्रेम में आपको लेना है, जैसे कि मेरा ओरिजिनल फ्रेम हो गया, तो यार आप लोग देख सकते हैं जो टिकटॉक का रील्स का जो रेशियो 9:16 में रहता है, तो मैं यहाँ पर 9:16 रेशियो में ले लूँगा और हल्का सा और भी बड़ा कर लूँगा। क्योंकि जो मेरा यहाँ जो पीछे बैकग्राउंड आ रहा है काफ़ी ख़राब आ रहा है, तो मैं इस बैकग्राउंड को भी एडजस्ट कर लूँगा।
उसके बाद सबसे लास्ट में आपको चले जाओगे और चले जाने के बाद आपके यहाँ पर क्या करना, जो आपको ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है उसे आपको डिलीट कर लेना है। और डिलीट कर लेने के बाद आपको जो फोटो को एडिट किए होंगे उस फोटो को आपको यहाँ पर से ले लेना है। जैसे कि मैंने इस फोटो को एडिट किया हुआ था, तो उस फोटो का मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके इस फोटो को यहाँ पर से ले लेता हूँ। सिंपली मैं इस फोटो को यहाँ पर एडिट किया था, इस फोटो को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके ले लेता हूँ। और फाइनली देखते हैं जो मेरा फोटो है वो यहाँ पे आ चुका है। लास्ट काम आता है यहाँ पर सॉन्ग ऐड करने को। सिंपली मैं म्यूजिक ऑप्शन में क्लिक करूँगा और म्यूजिक ऑप्शन में क्लिक करूँगा और जीटीएस एंड्रेस का जो सॉन्ग है उस सॉन्ग का मैं ऐड कर लूँगा। तो काफ़ी नीचे चला गया है मेरा सॉन्ग, तो मैं देख सकते हैं ये मेरा सॉन्ग यहाँ पर मिल चुका है। तो सिंपली मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऐड कर लूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने ऐड किया तो जो सॉन्ग आ रहा है आप लोग देख सकते हैं मिनिमम 6 सेकंड का ही आ रहा है, पर जो मेरे वीडियो है वो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, आपको पहले कट आउट करना है, कुछ कट आउट करना है। आप लोग सिंपली सबसे पहले देख लेना है कि कहाँ से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से मुझे यहाँ पर इस फोटो के यहाँ पर ऐड करके डालना है। उसी तरह सबसे पहले आपको एडजस्ट कर लेना है। सिंपली मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वीडियो, तो यहाँ से मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा और बाकी का जो पार्ट है उसको मैं कट करके यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। उसके बाद आपको यहाँ से ऐड कर लेना। सिंपली मैं सबसे पहले एडजस्ट कर लेता हूँ किस तरह से मुझे ऐड करके रखना है यहाँ पे। उसके बाद मैं आप लोग आगे बताता हूँ। तो यार फाइनली आप देख सकते हैं मैंने सॉन्ग के हिसाब से इसका एडजस्ट कर लिया, जहाँ तक रखना चाहिए मैं यहाँ पर एडजस्ट करके रख लिया। उसका जो लास्ट का जो बाकी जो पार्ट बच रहा है उसे मैं यहाँ पर डिलीट कर लूँगा और डिलीट कर लेने के बाद यहाँ सबसे पहले छोटा कर लेता हूँ, जहाँ तक मेरा पार्ट बच चुका है यहाँ पर क्लिक करके हटा देता हूँ। सिंपली हट चुका है मेरा। और जैसे आप देख सकते हैं जो 6 सेकंड का जो सॉन्ग था उस सॉन्ग मेरा एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद क्या करना, सबसे पहले मैं सबसे पहले फ्रेम को छोटा कर लेता हूँ क्योंकि यार यहाँ पर जो फ्रेम है वो काफ़ी थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है। तो सिंपली क्रॉप में जाऊँगा और क्रॉप में जाने के बाद मैं इसे फ्रेम को हल्का सा छोटा कर लूँगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि यार इस वीडियो को मैं कहीं रील्स में नहीं डालने वाला हूँ, सिंपली इसमें आप एडिट करके दिखा रहा हूँ कैसे आप लोग यहाँ पे से जीटीएस एंड्रेस के वीडियो को आप लोग एडिटिंग कर सकते हो। तो सिंपली मेरा यहाँ ऐड हो चुका था, आप लोग सिंपली देख सकते हैं नॉर्मल सा ही वीडियो है, उसका यहाँ पर ऐड कर लिया मैंने। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको जो यहाँ पर आ रहा है तो आपको इससे कुछ इफेक्ट को यूज करना है। तो सिंपली क्लिक करो और काफ़ी सारे आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, पर यार आपको जो इफेक्ट लगाना है वो काफ़ी सुटेबल भी होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर जो फ्लैश का जो ऑप्शन दिख रहा होगा या फिर जूम इन या जूम आउट का, आपको उसमें से कुछ ही लगाना है। सिंपली मैंने जैसे फ्लैश का ऑप्शन में किया तो कुछ इस तरह का देखने को मिला। अगर मैं जूम इन में जाऊँगा तो कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिला। तो अगर आपको जो अच्छा लगता है उसके इफेक्ट को आपको यहाँ से ऐड कर लेना। सिंपली मैं जैसे कि मैंने क्लिक किया तो जो मेरे जूम इन में कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिल रहा है और फ्लैश में कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो फ्लैश वाला जो इफेक्ट है वो काफ़ी कूल लग रहा था। सिंपली क्लिक कर दूंगा और क्लिक कर लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अचानक से देख सकते हैं यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं पॉपअप आया यहाँ से अचानक से। तो इस तरह के आप लोग एडिटिंग कर सकते हो। सिंपली क्लिक करो और जैसे कि आपको अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन से बनाने वाले हो इस वीडियो को तो आप लोग सिंपली यार काफ़ी सारे आपको एडिटिंग करने के लिए यहाँ पर फिल्टर मिल जाएंगे। तो सिंपली फिल्टर के ऑप्शन में क्लिक करो और काफ़ी सारे फिल्टर मिल जाएंगे। तो आपको कोई फिल्टर यूज कर लेना है। फिल्टर इसलिए यूज करना है क्योंकि आपका जो आपका बैकग्राउंड है या फिर आपको क्वालिटी थोड़ा ख़राब आ रहा है, तो इस तरह से आप लोग इफेक्ट को देकर काफ़ी कूल भी बना सकते हैं अपने वीडियोज़ को। तो मैं सिंपली यार इस फिल्टर को यहीं पे रखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ एस्थेटिक में। इस तरह के आप लोग देख सकते हैं A1 में कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं A2 में कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो सिंपली मैं कस्टम में चले जाऊँगा और जो मुझे लगता है उस तरह का मैं यहाँ पर इफेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर यूज करने वाला है। सिंपली मैं इस इफेक्ट को यहाँ पर रखने वाला। सिंपली इस इफेक्ट को मैं रखूँगा और क्लिक ऑप्शन में क्लिक कर दूँगा। सिंपली क्लिक किया मैंने, जैसे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पर वीडियो आया और इस तरह का यहाँ पर पॉपअप आ चुका है। तो आप लोग इस तरह से आप लोग वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। उसको सेव करना है आपको, एक्सपोर्ट का ऑप्शन में क्लिक कर लेना। सिंपली मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ से मैं यहाँ पर जो यहाँ से आया हल्का से मैं हल्का कट कर लेता हूँ क्योंकि यार जो वीडियो है वो काफ़ी हल्का सा लॉन्ग लग रहा है। क्योंकि यहाँ से मैंने पकड़ा उसको काफ़ी लॉन्ग लग रहा था। मैं सिंपली यहाँ से वीडियो को यहाँ से कट कर लूँगा और सिंपली यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो सिंपली यार वीडियो मेरे यहाँ पर पूरा बन चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने आया, जैसे होता है पॉपअप आया। तो आप लोग इस तरह से आप लोग वीडियो को एडिटिंग कर सकते हो। नॉर्मल से वीडियो आप लोग एडिटिंग कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सारा मटेरियल को डाउनलोड करके रख लेना जिससे को आसानी होगा एडिटिंग करने में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उससे आप लोग यहाँ डाउनलोड कर सकते हो और आप लोग क्रोम से भी जाकर यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक्सपोर्ट का ऑप्शन में क्लिक कर लेना और आप लोग यहाँ पर वीडियो को सेव कर लेना। सिंपली जैसे कि एक्सपोर्ट हो जाएगा कुछ ही देर में। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि लास्ट में कुछ यहाँ पर गिफ्ट होने वाला था। गिफ्ट क्या है, गिव देने वाला। तो गिव क्या है, एक हेडफोन है। अगर इस वीडियो में आप लोग 500 लाइक आ जाते हैं तो मैं आप लोगों को गिव प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको सिंपली यार कमेंट करना है और आपको यहाँ पर लाइक कर देना है जिससे मैं आप लोग गिव प्रोवाइड करवा सकूँ। तो यार वीडियो बहुत ही छोटी सी थी, इंटरेस्टिंग थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस कर देना जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे जल्दी तक पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।